पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज बारामतीमधल्या सभेत शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय। बारामतीकरांना काका पुतळ्यापासून स्वातंत्र्य हवं आहे असा घणाघाती टोला मोदींनी लगावला। राष्ट्रवादी काँग्रेसनं धनगर समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा घणाघाती आरोपही मोदींनी बारामतीमधल्या या सभेत केला। स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी समजणारे पवार शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटत असल्याचा आरोपही मोदींनी आज बारामतीत केला। मैं हैरान हूं, ये शरद राव कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव है और मोदी महाराष्ट्र में आए हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ज्यादा वीरता की प्रेरणा कौन दे सकता है जी। लेकिन मैं शरद राव को पूछना चाहता हूं, आप जब रक्षा मंत्री थे तब भी चीन और पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। क्या आप कभी सीमा पर गए थे क्या? जरा मैं पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। मुझे बताइए, ये धनकर समाज आज उसको अपने हकों के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? कम से कम अरे इनको सुनना तो चाहिए था, उनकी भावनाओं को समझना तो चाहिए था। और यही धनकर समाज है जिन्होंने आपके हर समय आपका साथ दिया था, लेकिन आपने उस समाज के पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने उनके पीठ में छुरा भोंक दिया। भाइयों बहनों, धनगर समाज ने आज मेरा विशेष सम्मान किया है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सिर्फ चुनाव आंदोलन के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये विराट जनसागर सरकार चुनने के लिए इकट्ठा हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये विराट जनसागर कौन विधायक बने, कौन विधायक न बने, उसका फैसला करने के लिए आया हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि विराट जनसागर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे यहां चाचा भतीजे से आजादी चाहिए। वो बारामती की आजादी के इसलिए मैदान में आया है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों, देश को तो आजादी मिली, लेकिन बारामती के नागरिक, बारामती के किसान दूसरी गुलामी में फंस गए। ऐसे लोगों ने यहां कब्जा कर लिया, ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया। ना आपका खेत सलामत है, ना आपकी जमीन सलामत है, ना आपके सपने सलामत है। बेटे को नौकरी चाहिए तो उनके घर के सामने जाके सलाम लगानी पड़ती है। खेत में पानी चाहिए तो आपको उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। अगर आप अपना गन्ना बेचना चाहते हैं तो उनकी मर्जी के बिना गन्ना भी नहीं बेच पाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी गुलामी की स्थिति आजाद हिंदुस्तान में, ये किसानों की हालत, आखिरकार लोग कितने सालों तक सहन करेंगे? लोग कब तक सहन करेंगे? अब बारामती हो या महाराष्ट्र, ये जुल्म सहने को तैयार नहीं है।
यहां का किसान जग गया है। यहां का किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों, आने वाले दिन इतने सालों तक सरकारों में बैठे हुए लोग सरकारी खजाना यहां कितना ले आए, कितना ले आए हैं। इतना खजाना एक जिले में आया है, अगर वो किसी राज्य में गया होता तो पूरा राज्य खड़ा हो जाता। लेकिन खजाना कहां गया पता ही नहीं चलता है। कहां गया पता ही नहीं चलता है जी। ये एनसीपी की घड़ी टिक टिक भी नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप करती है, बोले बिना करती है। और उनकी घड़ी में आपने देखा होगा 10-10 बज रहा है। ये 10-10 क्या कह रहा है मालूम है? ये एनसीपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। ये 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार का प्रतीक है उनका ये घड़ी। जिन्होंने 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार कर दिया है, उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह नहीं हो सकती भाई, कोई जगह नहीं हो सकती। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।